वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल जिसका नाम है मॉडर्न टक्सीला डेवलप योर विजन। जैसे पिछले क्लास में मैंने रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चंस करवाए थे, तो आधा करवाया था, बाकी बचा था। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो पार्ट बचा हुआ है, क्वेश्चंस कैसे आए उस बाकी पार्ट में, किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रूट ओवर 108 प्लस रूट ओवर 243 इज इक्वल टू 25.98। तो वर्गमूल 108 प्लस वर्गमूल 243 इज इक्वल टू 25.98। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 147 प्लस रूट 192। तो ऐसे सम हम लोग कैसे करेंगे? तो एक चीज देखिए, हम लोग को क्या करना होगा। हम लोग को पहले ये जो रूट है 108 प्लस 243, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 into 12 हम लोग लिख सकते हैं 108 को, क्योंकि ये 12 का टेबल में आता है। ठीक है। और वैसे ही 243 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं 81 into 3 हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग तभी लिख सकते हैं जब हम लोग को टेबल अच्छे से याद होंगे। ठीक है, क्योंकि कैसे याद है, ये जो 243 है ये 3 to the power 5 है। ठीक है, ये 3 to the power 5 है। ठीक है, तो हम लोग को पता है, मतलब 3 to the 5 अगर 243 होगा तो 3 to the power 4 into 3 लिख सकते हैं हम लोग। जस्ट मैंने पावर को तोड़ लिया, इंडिसेस यहाँ पे रूल चल रहा है। ठीक है, रूट 3 मतलब क्या है, रूट 9 मतलब है 3 into 12 प्लस रूट 81 मतलब 9, बाहर 9 निकलेगा 3। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को ना 3, रूट 12 को 4 into 3 लिख सकते हैं प्लस 9 रूट 3। ठीक है, इतना तक तो हम लोग लिख लिए। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या कि रूट 108 प्लस रूट 243 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इतना तक हम लोग लिख सकते हैं। ये जस्ट टेबल का रूल है और कुछ नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 4 मतलब क्या, इंटू 2 निकलेगा, रूट 3 प्लस 9 रूट 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 रूट 3 प्लस 9 रूट 3। अच्छा, 6 रूट 3 9 रूट 3 दोनों में रूट 3 है, तो हम लोग रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा हेजी हो गया है तो हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 15 रूट 3। तो और कुछ नहीं, 15 रूट 3 का वैल्यू कितना है, 25.98। यही यहाँ पे दे दिया है। तो अब हम लोग को कैसे भी करके प्रूफ करना होगा कि रूट 147 प्लस रूट 192 रूट 43। अगर हम लोग प्रूफ कर दिए तो वही सेम वैल्यू आएगा। और ऑप्शन में भी देखिएगा कि यहाँ पे जो है, ऑप्शन में भी वही है कि 25.98, यहाँ पे भी देखिए 25.98। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं सम को, और आगे कैसे। इतना तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे को सम को आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो हम लोग को पता है, अच्छा पूरा इरेज कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग को पता अभी तक क्या चला कि ये थोड़ा ट्रिकी है। रूट 108 प्लस 243 इज इक्वल टू 15 रूट 3। इतना तक हम सब लोग को पता चला, हो गया। अब हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते। ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं, रूट 147 प्लस रूट 192। ठीक है, अच्छा रूट 147 को कैसे लिख सकते हैं, 49 into 3 लिख सकते हैं, प्लस रूट 192 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 64 into 3 लिख सकते हैं। इसमें कोई 64 into 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। 49 मतलब क्या होगा, 7 निकलेगा रूट 3, और वहां पे 64 मतलब 8 रूट 3। इसका मतलब भी वही 15 रूट 3। अब देखिए, दोनों का वैल्यू मैंने प्रूव कर दिया, रूट 15 रूट 3। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है। दोनों सेम है मतलब वैल्यू भी सेम होगा। सिर्फ हम लोग को यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि दोनों का वैल्यू अल्टीमेटली रूट 15 रूट 3 आ रहा है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप। What is the quantity of copper in 1 kg of alloy if the alloy contains 32% of copper, 40% of zinc and the rest is nickel? हम लोग को कॉपर निकालना है, जहाँ पे 30 एंड द रेस्ट इज निकल। हम लोग को क्या निकले, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन 1 kg ऑफ एलॉय इफ एलॉय कंटेन्स 32% कॉपर,
40% जिंक एंड द रेस्ट इज निकल। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते। 1 kg कॉपर, 1 kg एलॉय में कितना परसेंट कॉपर होगा। बहुत आसान सा हमें कैसे, देखिए यहाँ पे बोल ही दिया 32% ऑफ कॉपर है। 32% मतलब क्या, 32/100 इंटू 1000। तो हमको किसका निकालना है, हम लोग को कॉपर का निकालना है। 0 0 कट जाएगा, 320 ग्राम निकल गया। अब नेक्स्ट, a tap can fill the tank in 25 minutes and the other can empty the tank in 50 minutes। एक नल है जो टैंक को फिल कर सकता है, भर सकता है 25 मिनट में, और एक टैप है जिसको वो उसको खाली कर सकता है 50 मिनट में। ठीक है, 25 मिनट में भर सकता है एक टैप, और दूसरा टैप उसको 50 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये बोथ द टैप और ओपन साइमल्टेनियसली, जब दोनों टैप को मैंने खोल दिया है तो कितना समय में वो टैप फिल अप होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे बोल दिया फील्ड। ठीक है, फील्ड हो गया मतलब क्या है, इसको हम लोग बहुत आसानी से करेंगे ना, 1/25 माइनस 1/50। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1/50। ठीक है, 1/50 इसका मतलब क्या है, इसको जब फिर चेंज कर देंगे तो आंसर आएगा 50। इसका मतलब 50 मिनट्स। अच्छा ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा पहले समझ लेते हैं। ऐसे तो एग्जाम में तो हम लोग को जल्दी करना है, तो उसीलिए थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले थोड़ा समझ लेते क्यों ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, समझ लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग भी कर सकेंगे ऐसे। जस्ट यूनिटरी मेथड है, ठीक है, और कुछ नहीं। कि अगर एक टैप, मान के चलिए टैप ए है, वो फिल कर सकता है 25 मिनट में। अगर एक, अच्छा एक टैंक है, भर कितना रहा है, एक टैंक वो भर रहा है तो 25 मिनट में। ठीक है, एक टैंक वो 25 मिनट में भर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 25 मिनट में पूरा एक टैंक को फिलअप कर रहा है, वन टैंक। तो एक मिनट में कितना फिल करेगा, एक मिनट में, एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में कितना फिल करेगा ना, 1/25। अगर 25 मिनट में एक टैंक फिल करेगा तो एक मिनट में कितना ना, डिवाइड हो जाएगा यूनिटरी मेथड, 1/25, 1/25 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर दे कि वो 50 मिनट में दूसरा टैप, अब मैं टैप बी के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं टैप बी के बारे में बोल रहा हूँ। बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो वो कितना टैंक को एम्प्टी कर रहा है, वही एक ही टैंक को एम्प्टी कर रहा है, कितना में, 50 मिनट में। तो अब 50 मिनट में अगर एक टैंक को एम्प्टी करेगा तो एक मिनट में कितना पार्ट एम्प्टी करेगा ना, 1/50, 1/50। तो अब देखिए कि एक जन भर रहा है, दूसरा जन खाली कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है फिल करेगा, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों में से कोई एक सीधा काम कर रहा है, एक उल्टा काम कर रहा है, कौन जीतेगा ना, जो जो जल्दी काम करेगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो टैंक फिल कर रहा है वो 25 मिनट में फिल कर दे रहा है, वो जल्दी, उसका स्पीड ज्यादा है। कम टाइम मतलब स्पीड ज्यादा। हम लोग पहले पोर्शन लेक्चर में किए थे कि अगर स्पीड ज्यादा होगा कम टाइम, अगर टाइम ज्यादा मतलब स्पीड कम। क्योंकि 25 मिनट में वो भर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो भर ही देगा अल्टीमेटली। दोनों में कौन जीतेगा, ए और बी में ए ही जीतेगा। इसलिए 1/25 माइनस 1/50। अब ये समझाने का कोई दरकार नहीं है कि क्यों मैं 1/25 से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि 1/25 फ्रैक्शन जो है वो वैल्यू ज्यादा है 150 से, 1/50 से। तो इसीलिए मैंने लिखा था, मैं फिर से दोबारा से लिख दे रहा हूँ। इसीलिए मैं लिखा था कि 1/25 माइनस 1/50। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, डिनोमिनेटर में 50 आएगा, 2 माइनस 1 तो 1/50। ठीक है, 1/50 आया। अब एक मिनट में वो 1/50 पार्ट भर रहा है, तो पूरा कितना मिनट में खत्म करे, भरेगा 50 मिनट्स में। देखिए हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, द सम ऑफ द टू फ्रैक्शन इज 7/4, वन ऑफ देम इज 5/3, व्हाट इज अदर फ्रैक्शन। अब दो फ्रैक्शन है, एक ए है एक बी है, दोनों का सम कितना है, 7/4 है। उसमें से एक अगर उसमें से अगर एक मान ले रहा हूं मैं, ए को 5/3, तो बी कितना निकालिए। बी को हम लोग को निकालना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ए प्लस है, यहाँ पे ए, यहाँ के बी के साथ प्लस है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये चला जाएगा तो बी का ये निकल गया। ठीक है, जितना तक सबको समझ में, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं ब्लैक से ही कर रहा हूँ, समझने में आज तो क्या होगा 12, वो क्या होगा 3, अच्छा 21 माइनस 20, क्यों 21 ना 7 इंटू 3, क्यों, क्योंकि 7 से 3 मल्टीप्लाई होगा और वो 4 से 5 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 1/12। तो आंसर क्या होगा बी वाला। ठीक है, अब चलिए दूसरा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1296, 1296 का कितना फैक्टर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को लीस्ट कॉमन जो एलसीएम ऐसे निकालना पड़ेगा। 1296 करके हम लोग को एलसीएम निकालना है, कैसे 2 से डिवाइड करेंगे 6 4 8, फिर 2 से करेंगे तो 3 2 4, फिर 2 से करेंगे 1 6 2, फिर करेंगे 2 से 81, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितना आएगा, ऐसे आएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। हम लोग फैक्टर्स को एलसीएम को ऐसे लिख लिए। ठीक है, मैंने क्यों ऐसा लिखा, मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता, जैसे ही मैंने लिखा मैं चाहता तो ऐसे लिख सकता था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा 81 मतलब इसको नीचे और 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा 27 9, तो कितना आया, तो देखिए पूरा इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 4 बार आया, 3 4 बार आया। तो हम लोग को बोला है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर फॉर्म में फैक्टर्स चाहिए, मतलब 4 16 25 81, ये क्या, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, उसीलिए मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा। अब ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे 1296 का, उसीलिए मैंने टू स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिख लिया, मतलब इसको टू स्क्वायर फॉर्म ले लिया, इसको स्क्वायर ले लिया, फिर दूसरा कलर लेके समझा रहा हूँ, इसको इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, तो ऐसे करके मैंने स्क्वायर में लिख लिया। इतना तक आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो फिर थोड़ा मीठा लेते हैं, जगह कम है। ठीक है, तो ये भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग को कितना परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बोल दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर यही सम आएगा तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा 9 है। आप 9 कैसे, तो देखिए पहला फैक्टर क्या होगा 2 स्क्वायर मतलब 4, उसके बाद क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 16, उसके बाद 3 स्क्वायर 9। ठीक है, उसके बाद 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ऐसे करके वो लिखेंगे इसको, ऐसे करके लोग को लिखेंगे तो टोटल 9 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि घर में भी आप लोग को खुद प्रैक्टिस करना होगा। अगर मैं पूरा यहाँ पे दिखा दे तो आप लोग कहाँ पे दिमाग लगाएगा, क्योंकि जितना आप लोग खुद से दिमाग लगाएगा उतना आप लोग खुद सीखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद इस चीज को, फैक्टर्स कैसे 9 निकला है, आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस कीजिए। इतना मैंने तो समझा दिया कि स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिख ही दिया है। अब आप लोग को सिर्फ एक जन को पकड़ के करना, जैसे 2 स्क्वायर को मैंने मान लिया तो ये एक फैक्टर आया, फिर क्या होगा 3 स्क्वायर आएगा मतलब 9। अब फिर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 16, फिर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लेंगे तो 81। अब फिर अब दो दो करके लिए, अब तीन तीन करके लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे करके आप लोग को लेना पड़ेगा, लेके देखिएगा कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में ये खुद भी तो 129 से खुद भी तो खुद का फैक्टर है और वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 9। Find the values of k for which k square plus 5kx plus k square plus 5 is exactly divisible by x plus 2 but not divisible by x plus 3। देख के थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है कि क्या सम आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू किस लिए, k का वैल्यू क्या होगा जिसके 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 लिए k x प्लस 2 डिविजिबल कर पाएगा इस एक्सप्रेशन को, लेकिन x प्लस 3 नहीं कर पाएगा। तो इसका बहुत बेसिक तरीका है, अगर ऐसा सम्स कभी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, मैं तो इस एक वीडियो में रेलवे का नजरिए से पढ़वा समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा सम किसी भी एग्जाम में आ सकते, तो आप कैसे करेंगे, और कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू प्लस 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो एक्स का मतलब
-2, मतलब यहाँ पे अगर प्लस हो तो वो माइनस हो गया। साइन को उल्टा दीजिए, एक्स का वैल्यू का जो साइन उसको उल्टा दीजिए, एक्स प्लस टू है तो वो क्या जाएगा -2, और जो एक्सप्रेशन है उसमें बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे वैल्यू बिठा दीजिए, मतलब क्या, मैं एक्स की जगह -2 स्क्वायर बैठाऊंगा प्लस 5 के -2 बैठाऊंगा प्लस के स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, मुझे इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि मुझे बोला डिविजिबल, डिविजिबल, अच्छा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स बाई टू, मतलब एक्स प्लस टू से पूरा डिविजिबल होगा, मतलब इक्वल्स टू 0 होगा। अब एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस अच्छा प्लस नहीं, क्योंकि वहां पे वो माइनस आ जाएगा, तो -10 के प्लस के स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते, के स्क्वायर -10 के प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऐसा इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो बना दिया है बैंकिंग के ऊपर, वही वीडियो देख लीजिए, आप लोग पूरा सीख जाएंगे शॉर्टकट में। तो कैसे करेंगे, अब ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो मतलब क्या होगा, प्लस प्लस होगा, मतलब एक्स के जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, प्लस प्लस। अब 10 को किस में तोड़ सकते, फैक्टर्स क्या है, 9 के ऊपर तोड़ना पड़ेगा, मतलब 9 और 1, तो क्या होगा, एक वैल्यू 9 आएगा, एक वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब समझ में आया कि के का वैल्यू, मैंने एक्स क्यू लिख दिया, वो के होगा, के का वैल्यू कितना निकलेगा 9 या 1, जब एक्स प्लस टू इसको पूरा पूरी भाग दे देगा तभी के का वैल्यू 9 और 1 होगा। 9 और एक के का वैल्यू 9 और 1 होने से तभी एक्स प्लस टू इसको पूरा भाग दे सकता है, इतना तो मुझे पता चल गया। अब बोला एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो से एक्स प्लस टू अकेला डिवाइड कर सकते हैं, एक्स प्लस थ्री नहीं करेगा, एक्स प्लस थ्री नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है, इतना तक तो मैं बाकी लाल वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ। अब चलिए, एक आधा अभी तक हम लोग कर लिए, सेम वही प्रोसेस, ठीक है, क्या करेंगे, काला से करते, क्योंकि एक्स प्लस, अब वही एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा -3। अब फिर इक्वेशन में बैठाएंगे कैसे ना, फिर से इक्वेशन लिख दे रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 5। अच्छा नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को पहले देखना है किस वैल्यू के लिए वो करेगा, यहाँ पे बोला है नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को निकालना है डिविजिबल के लिए, कट जाए वो वैल्यू निकालना है। फिर मैं देख आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे वो काम आता है, ठीक है, -3 स्क्वायर प्लस 5 के -3, मैं सिर्फ एक्स का वैल्यू वहां पे पुट कर दे रहा हूँ, पुट मतलब बैठा देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, अब थोड़ा सा मिटा दूं, इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को और भी अच्छे से समझना है तो इसका पीडीएफ हम लोग का टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अगर आप लोग और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग के इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को क्वेश्चंस पीडीएफ सब मिलेंगे। उसके बाद आप लोग चाहिए तो हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इतना तक आप लोग समझ में, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो क्या होगा, तो वो क्या होगा 9 प्लस के स्क्वायर था -15 के प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, के स्क्वायर -15 के प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही माइनस प्लस विल ऑलवेज गिव यू, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीडियो समझा है वहां पे, प्लीज आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, वो बहुत काम आएगा आप लोग को समझाने के लिए, समझ मतलब आप लोग समझ जाएंगे वो वीडियो देखने से, ठीक है। क्योंकि वहां पे सिर्फ मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं, शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे आ रहे हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि जब तक ब्रेन में वो लॉजिकली नहीं बैठेगा आप लोग उसको एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते, तो इसके लिए के का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, 14 को किस में तोड़ सकते हैं, 14 इंटू 1 में तोड़ सकते हैं, इसका मतलब 15 करने के लिए, तो क्या होगा 14 और 1, तो इसका मतलब के का वैल्यू अगर 1 और 14 हो तो एक्स प्लस से डिविजिबल करेगा। देखिए दोनों में क्या हो रहा है,
मैं दोनों कलर इसलिए, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर k का वैल्यू 1 हो गया गलती से तो वो x प्लस सी भी डिविजिबल कर देगा x प्लस 2। लेकिन मुझे क्या बोला है, मुझे बोल गया कि सिर्फ x प्लस 2 ही डिविजिबल होगा x प्लस 3 से नहीं। इसका मतलब k का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 9 होने से तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। इसका मतलब आंसर है 9। यहाँ पे देखिए आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोथ 1 एंड 9, 1, नाइदर 1 और 9, तो आप लोग को सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, ये भी समझिए कि एग्जाम में कौन सा ऑप्शन सही है उसको समझ के टिक करना भी होना करना पड़ता है। अगर जो लोग रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मैं उन लोग के लिए खास करके बोलूंगा ग्रुप डी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट देख ही चुके हैं कितना कट ऑफ गया है, अच्छा मतलब ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो आरआरबी ग्रुप डी का भी वैसा ही होगा। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग लगे रहिए, अगर किसी का ना हो तो दुखी मत होइए। और भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे हम लोग के चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, ईआईसी के है, फिर सीजीएल हो, बैंकिंग हो। आप लोग लगे रहिए, कभी ना कभी होगा, ज़रूर होगा। ये पूरा पेशेंस का खेला है। आप लोग सिर्फ अपने एनालिसिस कीजिए, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। मान के चलिए कि ये वाला एग्जाम में आप लोग का अच्छा नहीं हुआ, तो आप लोग देखिए क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, उसके लिए खुद सोचिए कि आपको कहाँ पे मेहनत करना होगा, और उस हिसाब से आप लोग अपना हार्डवर्क को कस्टमाइज कीजिए। कि नहीं, अगर मुझे मैथ्स में दिक्कत है तो मैं इसके पीछे ज़्यादा टाइम दूँ, अगर मुझे इंग्लिश में दिक्कत है तो। और एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गलती कहाँ पर उसको पकड़ना, सिर्फ खामियां ढूंढने से नहीं होगा, खामियां क्यों हो रहा है उसको समझना भी होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे वीडियो को खत्म करता हूँ। प्लीज हम लोग को चैनल को हम लोग का ये चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं जानता हूँ मेरा हिंदी कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोग के लिए कि जितना हो सके आप लोग समझ सके, ताकि मैं और बच्चे के पास, कैंडिडेट के पास पहुंच सकूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। और थोड़ा सा देरी हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा माफी मांगता हूँ कि थोड़ा सा और जल्दी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।